जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति। राजे रजवाड़ों की नगरी, राजघरानों का प्रदेश। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। पायलट के सियासी संकेत, गहलोत के राजनीतिक दाव पेंच, वसुंधरा राजे की चुप्पी और भाजपा आलाकमान का सियासी रुख। किसके माथे सजेगा मरुधरा का राज तिलक और कौन मारेगा बाजी? फिलहाल राजस्थान में किसका पलड़ा कितना भारी? क्या महारानी को दरकिनार कर पार लग पाएगी भाजपा की नैया? और क्या अब कांग्रेस की ओर से पायलट को किया जाएगा आगे? आज की तारीख में चुनाव हो तो किसे कितनी विधानसभा सीटें? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। राजस्थान देश के उन राज्यों में शुमार जहां हर 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन होता आया है। इस राज्य ने देश को भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, जसवंत सिंह समेत कई बड़े बड़े कद्दावर राजनीतिज्ञ दिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा को बुरी हार मिली और कांग्रेस ने फिर से सत्ता में वापसी कर ली। उस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर पायलट और गहलोत ने अपने अपने समर्थकों समेत 10 जनपद के चक्कर काटना शुरू कर दिए। मगर कांग्रेस में रिवाज कहें या बहाना, मुख्यमंत्री उसे ही बनाया जाता है जिसके पक्ष में विधायक ज्यादा हों। ऐसे में राजनीति और रणनीतियों के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत कैसे पीछे रहते? राज्य में कांग्रेस के तमाम गुटों को एक साथ लाने के साथ ही गहलोत ने बसपा और निर्दलियों का भी समर्थन हासिल किया और पायलट को सियासी पटकनी देते हुए अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी ओर यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू हुआ, जहां दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुट के विधायक एक साथ आ गए और तब कांग्रेस के 114 में से कुल 90 से ज्यादा विधायकों के समर्थन से कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 2020 में सिंधिया की बगावत और कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद देश भर के राजनीतिक पंडितों की निगाहें मरुधरा के सियासी रण पर आकर टिक गई। सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक में एक ही चर्चा थी कि क्या सचिन पायलट भी सिंधिया की राह पकड़ेंगे? तब तो मामला शांत रहा, मगर राजस्थान में जैसे ही राज्यसभा के चुनाव आए तो सचिन पायलट और गहलोत गुट की आपसी खींचतान सतह पर आ गई। राज्यसभा के इन चुनाव के अचानक बाद एक दिन देश के मीडिया पर सचिन पायलट की नाराजगी और 19 विधायकों समेत हरियाणा के मानेसर में नजरबंद होने की खबर ने राज्य कांग्रेस से लेकर 10 जनपद तक को हिलाकर रख दिया। सियासत में बगावत की आहट लगते ही अशोक गहलोत ने कोरोना के बहाने राज्य की सीमाएं सील कर दी। उसके बाद आधी रात में पायलट गुट के 3 विधायक दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित वोरा जयपुर लौट आए और कांग्रेस के सारे विधायकों की होटल फेयरमाउंट में बाड़ेबंदी कर दी गई। इस सब से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया और राज्य स्तरीय मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक की निगाहें राजस्थान पर आकर टिक गई। पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। होटल फेयरमाउंट सत्ता का नया केंद्र बिंदु बन चुका था और मुख्यमंत्री आवास पर लगातार हर दिन हर पल राजनेताओं का आना जाना लगा हुआ था। और लगभग 1 महीने तक चले इस सियासी ड्रामे में अशोक गहलोत के करीबियों पर ईडी की रेड, तमाम दबाव देखने को मिले, मगर गहलोत अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब रहे। पायलट संख्या बल के मामले में पिछड़ गए और आला कमान से मुलाकात करने के बाद पायलट समेत सभी 19 बागी विधायकों को जयपुर लौटना ही पड़ा। ऐसा नहीं था कि सरकार बचा पाने में एक तरफा गहलोत का ही हाथ था। इस पूरे घटनाक्रम से भाजपा की फायर ब्रांड राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दूरी बना रखी थी। यहां तक कि जब प्रदेश भाजपा से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक ये बयान दे रहे थे कि कांग्रेस की राज्य सरकार जाने वाली है, तब वसुंधरा राजे बिल्कुल चुप थी। सूत्र बताते हैं कि रानीसा की दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि यह मध्य प्रदेश नहीं राजस्थान है और यहां स्वाभिमान से कतई समझौता नहीं किया जाएगा। यहां तक कि जब भाजपा के सारे विधायक जयपुर से गुजरात रवाना होने वाले थे, तब वसुंधरा खेमे के विधायकों ने वहां जाने से साफ इनकार करते हुए यह कह दिया कि मैडम के आदेश के बिना हम राजस्थान से कहीं नहीं हिलने वाले। खैर, पायलट की वापसी के बाद भाजपा ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण की मांग भी नहीं की। गहलोत की सरकार बच भी गई। उल्टा सत्र के ही दौरान भाजपा के ही 4 आदिवासी विधायक गायब हो गए और एक बार फिर वसुंधरा राजे ये सिद्ध करने में सफल रही कि भाजपा उन्हें दरकिनार कर राजस्थान में राजनीति नहीं कर सकती। खैर, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के नतीजे कुछ इस प्रकार थे। कांग्रेस के खाते में गए थे 39.3% वोट और 99 विधानसभा सीटें। भाजपा के खाते में गए थे 38.8% वोट और 73 विधानसभा सीटें। बसपा के खाते में गए थे 4% वोट और 6 विधानसभा सीटें। आरएलपी को मिले थे 2.4% वोट और 3 विधानसभा सीटें। सीपीआईएम के 2, आरएलडी का 1, भारतीय ट्राइबल पार्टी का 1,
और 13 विधायक निर्दलीय जीतने में सफल रहे थे। हालांकि अशोक गहलोत 13 निर्दलियों का समर्थन जुटाने के कुछ ही दिनों बाद बसपा के 6 विधायकों को भी कांग्रेस में शामिल करवा गए। इसके बाद हुए विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद उसके कुल विधायकों का आंकड़ा पहुंच गया 108 पर और 13 निर्दलियों के समर्थन के बाद यह आंकड़ा 120 के पार चला गया। तो वहीं भाजपा 73 से घटकर 71 पर आ गई। बीते दिनों हुए स्थानीय चुनाव की अगर बात करें तो जनवरी में हुए निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। राज्य के 90 निकायों में से भाजपा को 24 में पूर्ण बहुमत मिला था, कांग्रेस को 19 में, और बाकी निकाय जहां निर्दलियों ने बाजी मारी वहां कांग्रेस उन्हें अपने पाले में लाने में सफल हो गई। इसके बाद मई 2021 में हुए 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा में कांग्रेस को सुजानगढ़ और सहाड़ा में बड़ी जीत मिली, तो वहीं भाजपा राजसमंद की सीट बचाने में सफल हुई। हालांकि यहां जीत का अंतर 5 से 6,000 के बीच ही रहा। खैर, हाल ही में हुए 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव धरियावद और वल्लभनगर, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को काफी बड़ी जीत मिली है। धरियावद से कांग्रेस के नागराज मीणा 18,000 से ज्यादा के बड़े अंतर से जीते, तो वहीं भाजपा यहां तीसरे स्थान पर रही। इसी तरह वल्लभनगर में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत 20,000 से ज्यादा के अंतर से जीतने में सफल हुई और यहां आरएलपी दूसरे, निर्दलीय तीसरे तथा भाजपा चौथे स्थान पर खसक गई। ताजुब की बात यह रही कि भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में कई नाम ऐसे थे जो इन उपचुनाव से पूरी तरह गायब रहे और दोनों ही सीटों पर भाजपा को बगावत का नुकसान भी झेलना पड़ा। पायलट और गहलोत के बीच मचा सियासी विवाद मीडिया की लाइमलाइट में जरूर आ रहा है, मगर इसी तरह की आपसी खींचतान भाजपा में भी देखने को मिल रही है, जिसमें एक तरफ वसुंधरा समर्थक तो दूसरी तरफ वसुंधरा विरोधी गुट, जिसे मोदी शाह की जोड़ी का समर्थन प्राप्त है। इन दोनों में ही राजनीतिक रस्साखींच बढ़ती जा रही है, जिससे भाजपा के अपने ही कार्यकर्ता अब असमंजस में आ चुके हैं। खैर, अब सीधे बात करते हैं हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आंकड़ों की, जो मौजूदा राजनीतिक हालात, स्थानीय चुनावों और उपचुनाव के नतीजों से निकला सार, राज्य स्तरीय पत्रकारों से मिले फीडबैक और हमारे जमीनी सूत्रों से मिली रिपोर्ट्स पर आधारित है। सबसे पहले अगर बात करें मत प्रतिशत की, तो कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं 38 से 40% वोट, भाजपा के खाते में जा सकते हैं 37 से 39% वोट, बसपा के खाते में जा सकते हैं 2 से 4% वोट, आरएलपी के खाते में जा सकते हैं 3 से 5% वोट, भारतीय ट्राइबल पार्टी सीपीआईएम और आरएलडी के खाते में जा सकते हैं 2 से 3% वोट। चलिए अब सीधे बात करते हैं उस बड़े आंकड़े की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। आज की तारीख में अगर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे तो किसे कितनी विधानसभा सीटें? सबसे बड़ा आंकड़ा यह रहा, कांग्रेस के खाते में जा सकती है 102 से 110 विधानसभा सीटें, यानी 2018 में मिली 99 सीटों के मुकाबले 7 से 12 विधानसभा सीटों का फायदा। भाजपा के खाते में जा सकती है 78 से 84 विधानसभा सीटें, यानी 2018 में मिली 73 सीटों के मुकाबले 5 से 11 सीटों का फायदा। भारतीय ट्राइबल पार्टी के खाते में जा सकती है 1 से 2 विधानसभा सीटें, आरएलपी के खाते में जा सकती हैं 3 से 5 विधानसभा सीटें, बसपा के खाते में जा सकती हैं 2 से 4 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 5 से 10 विधानसभा सीटें। यानी फिलहाल की स्थिति में लगभग उन्हीं तरह के आंकड़ों के बने रहने की उम्मीद है जो आज हैं। हालांकि भाजपा को 5 से 11 विधानसभा सीटों का फायदा हो सकता है, मगर फिर भी कांग्रेस की स्थिति बहुमत के पार टिकी हुई है। हमने जब राज्य स्तरीय पत्रकारों समेत भाजपा और कांग्रेस के राजस्थान के कार्यकर्ताओं तक से बात की तो यह बात सामने आई कि राज्य में विपक्ष आज कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा वसुंधरा समर्थक और वसुंधरा विरोधी खेमे में बटे होने से भाजपा का अपना कार्यकर्ता असमंजस में है। दूसरी ओर इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट को आगे नहीं किया गया तो हो सकता है कि कांग्रेस को पायलट खेमे की बगावत झेलनी पड़ जाए और तब ये आंकड़े पलट भी सकते हैं। हाल ही में यहां मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है और इसे कांग्रेस हाईकमान द्वारा गहलोत और पायलट गुट के बीच समन्वय बनाने की एक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो यहां भी वही हाल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मोदी से कोई बैर नहीं और महारानी की खैर नहीं, ये नारा वसुंधरा विरोधी गुट की तरफ से बुलंद किया गया था। साथ ही गुर्जर आंदोलन और आनंदपाल सिंह एनकाउंटर वसुंधरा सरकार पर भारी पड़ गए थे। खैर, फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो गहलोत और पायलट गुट में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बावजूद सियासी तकरार बनी हुई है, मगर माना जा रहा है कि पार्टी सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंप सकती है। लेकिन प्रश्न अब भी वही है कि क्या कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी? इसी प्रश्न पर अब राजस्थान की पूरी सियासत आकर टिक गई है।
वहीं दूसरा प्रश्न भाजपा खेमे के लिए भी कि अगर इसी तरह आपसी तकरार बनी रही और भाजपा में वसुंधरा राजे को चेहरा घोषित करने या ना करने को लेकर प्रश्न चिन्ह बना रहा तो भाजपा कार्यकर्ता असमंजस में रहेंगे। इतना तो तय है कि यहाँ दोनों ही पार्टियों की राजनीतिक पिक्चर उलझी हुई है, मगर पायलट गहलोत में फिलहाल समन्वय बनवाने की कोशिश में आला कमान जुटा हुआ है और हाल ही के उपचुनाव के परिणाम देखकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा की आपसी गुटबाजी और वसुंधरा समर्थक और विरोधी गुट की रस्सा खींच का सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। अब यह रस्सा खींच आगे भी देखने को मिलती है या मामला साफ होता है, ये तो भाजपा आला कमान ही जाने। क्या 2023 में हर बार की तरह सत्ता परिवर्तन होगा? क्या पायलट को कांग्रेस चेहरा घोषित करेगी? और क्या वसुंधरा राजे को लेकर भाजपा हाईकमांड का रुख साफ होगा? इन सभी प्रश्नों के जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हैं, मगर आज के आंकड़े ये साफ कर रहे हैं कि राजस्थान में फिलहाल विपक्ष ठंडा पड़ा हुआ है और भाजपा की आपसी खींचतान का सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।